नए आर्मी चीफ आ गए, जो साबिक है वो जा रहे हैं। अच्छा, क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इसके बाद असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि वाहिद इस वक्त चीफ हैं जो आईएसआई और एमआई, वेरी यूनिक सिचुएशन है, दोनों को सर्व कर चुके हैं। जो बार बार मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल स्टडी की है। दो दो शख्स, एक उनकी भारत की तरफ से एक बयान दिया गया कि वी कैन टेक पीओके, और दूसरा वहां से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से आज से महीना पहले कहा गया कि वी कैन हमने कश्मीर लेना है। अगर ये भूटान होता, अगर ये नेपाल होता, अगर ये बांग्लादेश होता तो ये सूट कर जाती थी, ऐसी बात है। यहां पे मैं समझता हूं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस है, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचें कि पाकिस्तान जो है 6 लाख फौज है उनकी, और दे हैव एटॉमिक एसेट्स एज वेल। भारत को भी जाहिर अल्टीमेटली उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना है किसी ना किसी चीज, किसी हवाले से। पाकिस्तान के अंदर से भी कहा जाता है, कुछ लोग उनको कहते हैं कि ही इज अ कश्मीर एक्सपर्ट, ये भी टाइटल उनके पास, कुछ लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं। इसमें ये होता है कि क्योंकि बॉर्डर्स मिले हुए हैं और आप जानते हैं दोनों के ताल्लुकात कैसे हैं, तो इस तरह की जब चीजें होती हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है जो हमारा माजी है इस हवाले से, तो इस वजह से भी शायद उनको कंसर्न्स रहते हैं कि यही कहा जाता है कि जी नजर है हमारी मामलात पर। तो आप समझते हैं कि दोनों मुल्कों के इस जो अब सेटअप एक बना है, इसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखें, उसमें बाजवा डॉक्ट्राइन जब उसके बारे में सोचा जाए तो बाजवा साहब वाज वेरी सीरियस एंड इंटरेस्टेड इन हैविंग डायलॉग विद इंडिया, और जिसमें इमरान खान साहब रोकते रहे हैं, वरना हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट थी they were thinking that we need to normalize our relationship। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, और इस वक्त आलिया, प्रेशर इज फ्रॉम द इंडिया भारत साइड, इट्स नॉट अ प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान साइड, बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू देयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और एक पार्टी जो है ताकतवर वो रोजाना घेराव जलाव कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त नहीं बोल रहा, आवाजें आ रही हैं दूसरी साइड से, तो उनमें मजीद अगर इजाफा करेंगे तो जाहिर यहां से भी करेंगे, लोग उसको काउंटर करेंगे। अब मैं दो तीन चीजें इसमें मजीद आगे फर्दर इसमें चाहूंगा कि दोनों ममालिक की तरक्की पॉसिबल सिर्फ इसी वजह, इस चीज के अंदर ये पिन्हा है कि ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ये बिल्कुल ठीक है, भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि उनके पास अड़ोस पड़ोस में फिर दोबारा आग शुरू हो जाए, फिर ये इस तरह के, फिर उनके भी सोर्सेज बर्न होंगे इन चीजों में, और उनकी तरक्की भी रुकेगी। तो एक तो वो एलिमेंट है। दूसरा ये जो बार बार मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल स्टडी की है। दो शख्स, एक उनकी भारत की तरफ से एक बयान दिया गया कि वी कैन टेक पीओके, और दूसरा वहां से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से आज से महीना पहले कहा गया कि वी कैन हमने कश्मीर लेना है। अगर ये भूटान होता, अगर ये नेपाल होता, अगर ये बांग्लादेश होता तो ये सूट कर जाती थी, ऐसी बात है। यहां पे मैं समझता हूं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस है, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचें कि पाकिस्तान जो है 6 लाख फौज है उनकी, और दे हैव एटॉमिक एसेट्स एज वेल। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की पिछले दिनों में, एंड आई कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। अब अगर किसी ने इस तरीके से गए तो वो ना पाकिस्तान रहेगा ना, लेकिन और भी इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इस रीजन में। आई स्टडीड, मैंने दोनों बयानात को, उनके फॉरेन मिनिस्टर और खासकर उनके आर्मी के बयान के बाद मैंने स्टडी की है। आई ट्राई टू पुट इन माय माइंड कि लेट्स सी इफ इट हैपेंस, लेट्स सी इफ इट स्टार्ट्स, वेयर वी गोना गो आफ्टरवर्ड्स। दोनों कंट्री, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इट विल बी अ मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द रीजन, मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि एहतियात करनी चाहिए अंडर सर्कमस्टांसेस। उधर से भी बार इधर से इशू मैं बताना चाहता हूँ, अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं, उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन, और वो असले को मुसलसल जो उसमें से रिपेयरेबल था उसको रिपेयर कर रहे हैं। और वहां उन्होंने मैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में उसमें तैयारी कर रहा था कि उन्होंने कितनी अपने आर्मी को कितना स्ट्रांग कर चुके हैं, उन्होंने कितने टैंक्स ठीक कर लिए हैं, उन्होंने कितने जहाज उड़ाने के लिए रिपेयर कर लिए हैं। तो ये सारा एक रीजन के अंदर जो है वो उसका सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। तो पाकिस्तान इज फेसिंग, वही बात हुई, बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा ये भी था कि एक बॉर्डर को सॉफ्ट करके दूसरे बॉर्डर को उस पर तवज्जो दी जाए। तो वो डॉक्टर आजकल नहीं काम कर रहा, क्योंकि इधर से भी आवाजें आ रही हैं और उधर से भी आवाजें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा हमारे आसिम मुनीर साहब के लिए